नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रैगन ट्रायंगल या डेविल सी के बारे में, यानी कि शैतानी समंदर के बारे में। नाजरीन, शैतानी समंदर ऐसे मौजू है जो आप मुख्तलिफ अंदाज में सुनने और पढ़ते चले आ रहे होंगे। अफसानवी किस्से, खौफनाक दास्तानें, नाकाबिले यकीन वाक़ियात, तारीख़ी शहादतें, इन सब को इस तरह गडमड कर दिया गया है कि पढ़ने वाला किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाता, बल्कि गैर शऊरी तौर पर इसके लाशऊर में ये एक ऐसी दास्तान की शक्ल इख्तियार कर जाता है जिसमें कुछ तजस्सुस, कुछ खौफ और कुछ नए हकाइक और कुछ अफसानवी किस्से शामिल होते हैं। लेकिन हकीकत क्या है और एक मुसलमान को इस मसले को किस रोशनी में देखना चाहिए? नीज जो कुछ दुनिया के सामने इस इलाके के बारे में बताया जा रहा है, क्या ये सब अफसाना है या हकीकत? अगर हकीकत है तो फिर इस पानी के अंदर ऐसा क्या है जो आज तक हजारों अफराद को निगल गया? सैकड़ों जहाज गायब हो गए, किसी का कुछ पता ना चल सका। क्या इबलीस के साथ इसका कोई ताल्लुक है या काना दज्जाल इस इलाके में मौजूद है? आज इसी पुरअसरार टॉपिक पर हम बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन, बड़े बड़े देवहैकल जहाज़ों का पुरसकून समंदर में बगैर किसी खराबी या हादसे के अचानक गायब हो जाना, कभी मुसाफिरों का बच जाना और जहाज़ों का अगवा किया जाना, कभी जहाज़ों का सही हालत में बच जाना और मुसाफिरों का अगवा कर लिया जाना, फिजा में उड़ते हुए जहाज़ों का देखते ही देखते कहीं गुम हो जाना। नाजरीन, ये सब ऐसे वाक़यात हैं जिनकी तशरीह आज तक दिल को मुतमईन नहीं कर सकी। इनका गायब होना इस कदर तेज होता कि तैयारों के पायलट या जहाज के कप्तान को इमरजेंसी पैगाम भेजने की मोहलत भी नहीं मिल पाती थी। इससे भी ज्यादा हैरत की बात तो यह है कि गायब होने वाले तैयारों, जहाजों और मुसाफिरों का कभी कोई नामो निशान भी नहीं मिल सका। अगरचे बाज माहिरीन की तरफ से ये बताने की कोशिश की जाती रही है कि इस जगह समंदर के अंदर एक ऐसे तेज तूफान आते हैं जिनकी शिद्दत से ये जहाज टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर हवाएं इनको दूर दराज के पानियों में बहा ले जाती हैं। लेकिन इस तशरीह को इंसानी जहन इसलिए तस्लीम नहीं कर सकता कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में, जबकि माहिरीन समंदर की गहराइयों में पहुंचकर मछलियों और दीगर आबी जानवरों पर तहकीक के लिए इनके जिस्मों के साथ कैमरे लगाकर इनकी तमाम नकलो हरकत पर नजर रखते हैं, तो क्या आज तक वो बरमूदा ट्रायंगल में गायब होने वाले बड़े बड़े जहाज़ों का मलबा भी कहीं नहीं ढूंढ सके? नीज इस इलाके में रोनमा होने वाले तमाम हादसात में एक बात इंतहाई अहम है कि अगवा होने वाले तैयारों के पायलट और जहाज़ों के कप्तान या मुसाफिरों में अपने वक्त के माहिर लोग अगवा किए गए हैं। नीज जितने भी हादसात हुए, इस वक्त वहां मौसम बिल्कुल मोतदिल और दिन का वक्त था, चुनाचे मौसम की खराबी को भी इसमें कोई दखल नहीं दिया जा सकता। तैयारों और जहाज़ों से इनके हेडक्वार्टर का राब्ता अचानक मुनक़ता हो गया, गोया रेडियो सिग्नल किसी ने जाम कर दिए हों। अक्सर मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि शैतानी समंदर और बरमूदा ट्रायंगल में ऐसी पुरअसरार कशिश है जो हमारी इस कशिश से मुख्तलिफ है जिसको हम जानते हैं। नाज़रीन, शैतानी समंदर लोगों के लिए एक पुरअसरार इलाका बन चुका है जिसके बारे में जानने के लिए इंसानी तजस्सुस बढ़ता चला जाता है। बाद मुस्लिम मुहक्किकीन का ख्याल है कि शैतानी समंदर और बरमूदा ट्रायंगल के अंदर दज्जाल ने खुफिया पनाहगाहें बनाई हुई हैं जहां से वो दुनिया के निज़ाम को कंट्रोल कर रहा है। इस बारे में भी हम तफसील से आज रोशनी डालेंगे, लेकिन इससे पहले हम शैतानी समंदर के बारे में कुछ मजीद जानते हैं। नाजरीन, शैतानी समंदर, जिसे ड्रैगन ट्रायंगल भी कहते हैं, बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तो तमाम दुनिया भर में बहुत कुछ लिखा जाता रहा है और इसके बारे में लोगों को खासी मालूमात भी हासिल हैं। लेकिन बरमूदा ट्रायंगल की तरह पुरअसरार और हादसात के मरकज जापान का ड्रैगन ट्रायंगल या शैतानी समंदर के बारे में लोगों को बहुत कम मालूमात हैं। जापान के लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह इल्म है और जापानी हुकूमत ने सरकारी ऐलान के जरिए लोगों को इस इलाके से दूर रहने का हुक्म जारी कर रखा है। लेकिन जापान से बाहर की दुनिया इसके बारे में कम ही जानती है। हालांकि बरमूदा ट्रायंगल की तरह यहाँ भी जहाज़ों, आबदोजों और तैयारों के गायब होने के वाक़यात बड़ी तादाद में होते रहते हैं, बल्कि मुहक्किकीन का ख्याल है कि यहाँ हादसात की तादाद बरमूदा ट्रायंगल से भी ज़्यादा है। यहाँ भी अगवा होने वालों की अक्सरियत माहिरीन, कप्तानों और हवाबाजों की रही है। बल्कि एक बात जो यहाँ ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आती है वो ये है कि यहाँ गायब होने वाले जहाज और आबदोजों में
ऐसे जहाज और आबदोजे भी शामिल हैं जिनमें खतरनाक एटमी मवाद भरा हुआ होता है। नाज़रीन, बात करते हैं इस डेविल सी के मोहल्ले वकू के बारे में। ये इलाका बहरुल काहिल यानी कि पैसिफिक ओशन में जापान और फिलिपाइन के इलाके में है। ये ट्रायंगल जापान के साहिली शहर योकोहामा से फिलिपाइन के जजीरे गुआम तक और गुआम से फिर जापान के मारियाना जजायर तक, फिर मारियाना से योकोहामा तक बनती है। मारियाना जजायर पर दूसरी जंग अजीम में अमेरिका ने कब्जा कर लिया था। इस समंदर को जापानी लोग मानो उम्मी कहते हैं, जिसके मानी शैतान का समंदर है। नाजरीन, बरमूदा ट्रायंगल और शैतानी समंदर पर तहकीक करने वालों में एक बहुत मशहूर नाम चार्ल्स बरेल्ट का है। वो अपनी किताब द ड्रैगन ट्रायंगल में लिखते हैं कि 1952 से 1954 तक जापान ने अपने 5 बड़े फौजी जहाज इस इलाके में खोए हैं। अफराद की तादाद 700 से ऊपर है। इस मामा का राज जानने के लिए जापानी हुकूमत में एक जहाज पर 100 से ज़ायद साइंसदानों को सवार किया, लेकिन शैतानी समंदर का इस मामे को हल करने वाले खुद मामा बन गए। इसके बाद जापान ने इस इलाके को खतरनाक इलाका करार दे दिया। दूसरी जंग अजीम के दौरान बहरी लड़ाई में जापान को अपने 5 तैयारा बरदार जहाज़ों से हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा 340 तैयारे, 10 जंगी जहाज, 10 जंगी कश्तियां, 9 स्पीड बोट और 400 खुदकश तैयारे भी इस तकोन के इलाके में तबाह हुए। जंग के दौरान इस नुकसान के बारे में आप कह सकते हैं कि ये सब दुश्मन इत्तेहादियों की जानिब से किया गया होगा, लेकिन इस बहरी दस्ते के बारे में क्या तशरीह की जाएगी जो इस इलाके में बगैर किसी हादसे के गायब हो गया। हालांकि अभी तक वहां ना तो अमरीकी और ना ही बरतानवी जहाज मौजूद थे। कम अज कम मैरीन की यही राय है कि ये तबाही खुले दुश्मन की जानिब से नहीं थी, क्योंकि एक मुहक्किक के बकौल ये बात इंतहाई मशकूक है कि इन जहाज़ों को दुश्मन ने डबोया हो, क्योंकि ये जहाज अपनी समंदरी हदूद में थे और जंग के इब्तिदा में वहां बरतानवी या अमरीकी जहाज नहीं पहुंचे थे। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस इलाके में कोई छुपी हुई कुव्वत भी मौजूद थी जो इस जंग में अमरीका और इसके इत्तेहादियों को कामयाब देखना चाहती थी? नाजरीन, डेविल सी या शैतानी समंदर में इतनी ज्यादा मुमासलत जानने के बाद क्या ये कोई मान सकता है कि ये महज इत्तफाक है? हरगिज नहीं। मशहूर मुहक्किक चार्ल्स बरेल्ट कहते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल और शैतानी समंदर में पुरअसरार तौर पर गायब हो जाना इत्तफाकी नहीं हो सकता, जबकि दोनों इलाकों में बिल्कुल मुमासलत पाई जा रही है। जहाज़ों और तैयारों के गायब होने में दोनों जगह एक ही नजरिया कार फरमा है। नाजरीन, डेविल सी या शैतानी समंदर में होने वाले चंद मशहूर हादसात के बारे में जानते चलें ताकि गायब होने वालों की तफसील मालूम हो जाए और ये भी पता चल जाए कि कौन से जहाज नामालूम हो गए। जापानी पेट्रोल बरदार जहाज कायोमारू 5 ये एक बहुत बड़ा पेट्रोल बरदार जहाज था जिसका अमला 31 अफराद पर मुश्तमिल था, जबकि इस पर 500 टन पेट्रोल लदा हुआ था। इनमें 9 साइंसदान भी थे। इस जहाज का अपने मरकज से आखिरी राब्ता 24 सितंबर 1952 को हुआ था। इसके बाद इसका कुछ पता नहीं चल सका कि ये कहां गायब हो गया। इसी तरह जापानी माल बरदार जहाज कोरोशियोमारू 2 ये भी बड़ा माल बरदार जहाज था जिस पर 525 टन माल लदा हुआ था। इसको भी इसके हमले से समंदर निकल गया और कोई सुराग नहीं मिल सका। इसका आखिरी राब्ता 22 अप्रैल 1949 को हुआ था। नाजरीन, इसी तरह फ्रांसीसी जहाज जिरानियम, इस जहाज ने 24 नवंबर 1974 को पैगाम भेजा कि मौसम खुशगवार है। इसके बाद ये जहाज अपने 29 अफराद पर मुश्तमिल अमले के साथ हमेशा के लिए कहीं गुमनामे खिदमत पर चला गया। अब बात करते हैं याना लोना जहाज के बारे में। ये माल बरदार जहाज लाइबेरिया का था। इस पर 13,616 टन वजन था और अमले की तादाद 38 थी। नवंबर 1971 में यह जहाज शैतानी समंदर की भेंट चढ़ गया। इसी तरह माल बरदार जहाज मास जोसार, यह जहाज भी लाइबेरिया का था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये जहाज शैतानी समंदर में था कि अचानक आग भड़क उठी, लेकिन ये आग जहाज के अंदर से नहीं बल्कि पानी से जहाज की तरफ बढ़ी। बहुत से लोगों ने इस वक्त इसकी तस्वीर निकाल ली जिसमें साफ नजर आ रहा कि जहाज के चारों तरफ पानी की लहरों में आग है। हैरत की बात यह है कि इस जहाज में कोई काबिल इश्तियाल मादा नहीं था। इससे भी हैरत की बात यह है कि जहाज को घेरने वाली आग
मुसल्लस की शक्ल में थी। इसमें 24 अफराद सवार थे। ये वाकया मार्च 1987 में पेश आया। इसी तरह माल बरदार जहाज सूफिया बाबास, ये जहाज टोक्यो जापान की बंदरगाह से रवाना हुआ और थोड़ा चलने के बाद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया, लेकिन गायब नहीं हुआ। समंदरों के सीने चीरने वाली और मुरीख पर कमंदें डालने वाली टेक्नोलॉजी इसका सबब जानने से कासिर रही। सबब नामालूम, तफ्तीश के दरवाजे बंद। यूनानी जहाज एजियोस जॉर्जिस, ये बड़ा तिजारती जहाज था जो 29 अफराद पर मुश्तमिल अमले के साथ अगवा कर लिया गया। इस पर 12,525 टन वजन लदा हुआ था। ना जहाज का पता चला, ना अफराद और ना ही इस लदे माल का असर पानी पर नजर आया। नाज़रीन, अब बात करते हैं एटमी आबदोजों के अगवा या नामालूम होने के बारे में कि डेविल सी या शैतानी समंदर में ये कहाँ गायब हो गए। नाज़रीन, जहाज के गायब हो जाने के बारे में तो ये बहाना पेश किया जा सकता है कि जहाज डूब गया, लेकिन जदीद आबदोजों जिनमें जदीद वायरलेस निज़ाम मौजूद हो, अगर वो इस इलाके में गायब कर दी जाएं तो आप क्या कहेंगे? फिर आबदोजें भी कोई आम नहीं बल्कि एटमी आबदोजें। ज़रा सोचिए और ताज्जुब कीजिए, किसी सुपर पावर की एटमी आबदोज बगैर किसी सबब के गायब हो जाए और इसकी तरफ से कोई खातिर ख्वाह परेशानी या अस्तराब देखने में ना आए, गोया जिसने दी थी उसी ने वापस ले ली। इसी तरह रूसी आबदोज विक्टर 1, ये जदीद एटमी आबदोज थी। मार्च 1954 में शैतानी समंदर की खुफिया कुव्वत के पास हमले के चली गई। अमले की तादाद मालूम नहीं हो सकी, शायद कोई बहुत खास लोग इसमें सवार थे। इसी तरह रूसी आबदोज एको 1, पहली आबदोज के गायब होने के सिर्फ 5 महीने बाद सितंबर में जापान के साहिल से 20 मील दूर ये भी शैतानी समंदर की खुफिया कुव्वत ने किसी जरूरी काम से अपने पास मंगवा ली। जरा मुलाहिजा फरमाइए कि एटमी आबदोज ना हुई कोई खिलौना थी कि कुछ परवाह ही नहीं। इसी तरह रूसी आबदोज एको 2, जनवरी 1952 को ये भी इस इलाके की नजर हो गई, ये भी एटमी आबदोज थी। नाजरीन, रूसी आबदोज जोल्फ 1, 1 अप्रैल 1968 में ये आबदोज गायब हुई। इसके अमले की तादाद 86 थी और इस पर 800 किलोग्राम एटमी वारहेड लदे हुए थे। अफराद और एटमी वारहेड बगैर किसी सबब के पानी की गहराइयों में चले गए। फ्रांसीसी आबदोज चार्ली, ये एटमी आबदोज थी, सितंबर 1954 में इस इलाके में अपने 90 सवारों समेत गायब हो गई। और इसी तरह बरतानवी आबदोज फोकस्ट्रोल नवंबर 1956 में अपने अमले समेत गायब हुई। नाजरीन, अब बात कर लेते हैं डेविल सी या शैतानी समंदर के ऊपर अगवा किए जाने वाले तैयारों के बारे में। मार्च 1957 में 10 दिन के अंदर अमेरिका के 3 जंगी तैयारे अपने तमाम अमले समेत इस तरह गायब हुए कि कोई नाम निशान ना मिल सका। ना ही किसी हादसे या फनी खराबी का पैगाम पायलट की जानिब से मौसूल हुआ। ये तैयारे JD-1, KB-50 और C-97 थे। इसके अलावा जापान का जंगी तैयारा P-2J 12 जुलाई 1971 को गायब हुआ। ये भी कोई हंगामी पैगाम नहीं दे सका। 27 अप्रैल 1971 को जापान का ही एक और जंगी तैयारा P-2V7 गायब हुआ। इसके 2 महीने बाद जापान का तदरीबी तैयारा 1M1 गायब हुआ। JA-341 मुसाफिर बरदार तैयारा मां सहाफियों की टीम के इस इलाके के ऊपर से गुजर रहा था। ये सहाफी अमरीकी माल बरदार जहाज कैलिफोर्निया मारो, जो कि पहले यहाँ गायब हो चुका था, की तहकीक के सिलसिले में वहां जा रहे थे। ये सहाफी गायब शुदा जहाज की तहकीक तो ना कर सका, बल्कि दुनिया को अपनी तहकीक में जोर लगा गए। ऐसे गायब हुए कि ना तैयारे का सुराग मिला, ना सहाफियों की टीम का सुराग मिल सका। 19 मार्च 1957 को साबिक फिलिपाइनी सदर का तैयारा 24 हुकूमती एहलकारों समेत शैतानी समंदर की फिजा में गायब हुआ और कोई सुराग नहीं मिल सका। नाजरीन, इस इलाके में या इन वाकयात में क्या मसलहत है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। नाज़रीन, इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए, हम पर अपना रहम फरमाए और हमारे वालिदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज।